हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये लवली सा स्वेटर पैटर्न डिज़ाइन, जो कि 4 रो का स्वेटर पैटर्न डिज़ाइन है और 3 के मल्टीपल फंदों में आता है। हमें अपने कार्डिगन में इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए 3+3+3+3+ फंदे ले लेने हैं। एज के 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं, 1 फंदा 2 फंदा एज के ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही लाइट वेटेड स्वेटर पैटर्न डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। बनने के बाद यह बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन आता है। फ्रेंड्स, हम इस डिज़ाइन को और वैसे तो ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, स्कर्वी, जैकेट, गर्ल्स टॉप, गर्ल्स जैकेट, बच्चों के स्वेटर में यह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन के आता है। और बहुत इस डिज़ाइन को अप्लाई करने से पहले आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बॉर्डर डिज़ाइन बना लें। बॉर्डर बनाने के बाद हम इस डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे। तो आ जाते हैं फर्स्ट रो फ्रंट साइड फंदा एज स्टिच हमने उतार लिया है। तो फर्स्ट रो फ्रंट साइड से हम सारे फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। फ्रंट साइड फर्स्ट साइड में पूरी रो हमें सीधे सीधे बनाते हुए पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो यह बहुत ही आसान सा स्वेटर पैटर्न डिज़ाइन है, जिसे इस डिज़ाइन को बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट रो फ्रंट साइड बन गया है। इस तरह प्लेन सीधा सीधा बनाते हुए हमने पहली रो कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं बैक साइड। सेकंड रो एज का फंदा हम इस तरह उतार लेंगे और बैक साइड से भी हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए बना लेंगे। सेकंड रो भी हमें सीधे बैक साइड से इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए पूरी रो बुन लेनी है। ये हमारी सेकेंड रो बैक साइड कंप्लीट हो गई है। इस तरह से 2 लाइन हमने सीधे सीधे बनाए। फर्स्ट रो और सेकेंड रो हमने सीधे सीधे बनाते हुए 2 रो कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं रो नंबर 3। फर्स्ट फंदा एज ए स्टिच हम उतार लेंगे। अब फ्रेंड्स, इन फंदों में हमारा डिजाइन पैटर्न बनेगा। तो पहले हम इस तरह से धागा को आगे कर लेंगे। धागे आगे करने से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। इन 2 फंदों को लेते हुए 2 फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से इसको ले लेंगे। ये धागे को इस तरह से 2 का 1 बना लेंगे। 2 का ये इस धागा आगे करने से हमारा एक फंदा बन जाएगा और 2 फंदों का हमने एक फंदा बना लिया, एक फंदा सीधा बना लिया। फ्रेंड्स, ये हमारे 3 फंदे बन गए हैं। इन्हीं 3 फंदों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। इस तरह धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे। 2 फंदों को एक साथ लेते बैक लूप से ले लेंगे। इस तरह धागा आगे करने से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, यहाँ पर जाली बन जाएगी और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। देखिए, एक जाली बन गई और 2 फंदों का एक फंदा बना लिया, एक फंदा और सीधा बना लिया। फ्रेंड्स, इन्हीं 3 फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने से जाली बनते हुए हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से 2 फंदों को बैक लूप से लेते हुए 2 का 1 बना लेंगे। 2 फंदों का 1 बना लिया, एक फंदा सीधे बनाएंगे। इसी 3 फंदों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। धागा आगे किया, 2 फंदों का 1 किया बैक लूप से, एक फंदा सीधा बना लिया। धागा आगे किया, 2 फंदों का एक फंदा बना लिया, एक फंदा सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये फ्रंट साइड से 3rd रो बन के आ जाएगी, बन जाएगी सीधे। फंदा सीधा बना लेंगे। एक लूप इस लास्ट का फंदा भी हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 3rd रो फ्रंट साइड से डिजाइन डालते हुए 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं 4th रो बैक साइड। फ्रेंड्स, इसमें बैक साइड से भी हमारी डिजाइन पैटर्न डलेगी। तो पहला फंदा एज का हम उतार लेंगे। पहला फंदा एज का उतारने के बाद हम इस तरह से धागा हमारा पीछे को ही रहेगा। अब इन 2 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे। जैसे ही हमने आगे से डाला है उसी पैटर्न को हम बैक लूप से अप्लाई करेंगे। हम फ्रंट के फंदों में डालेंगे इस तरह से। उल्टे आ गए, इसमें इस तरह से धागा आगे से निकालते हुए इस तरह से एक जाली लेते हुए 2 फंदों का 1 बना लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारा एज का फंदा हो गया, और ये जो धागा हमने पलट के बनाया था ये जाली का फंदा बन गया, और 2 फंदों का एक बना लिया। और जो ये जाली से फंदा पहले बना था इसको भी हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, इससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। 2 फंदों को लेते हुए इस तरह से बैक लूप से 2 फंदों का एक बना लेंगे। 2 फंदों का एक बन गया। एक जो जाली वाला फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। देखिए यही 3 फंदे हमें बार बार रिपीट करते जाना है। धागा आगे करेंगे, धागा आगे करने से हमारी जाली बन के आ जाएगी। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे बैक लूप से, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम 4th रो बैक साइड से इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से एक जाली बन जाएगी, एक फंदा सीधा। धागा आगे करेंगे, इससे हमारी जाली बन जाएगी। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए बैक साइड से 4th रो बना लेते हैं। एक फंदा सीधा बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे, एज का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये बैक साइड से 4th रो बन कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं फ्रंट साइड। तो फ्रेंड्स हमारा ये एक पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया है 4 रो का। फ्रेंड्स ये 4 रो का ही पैटर्न डिजाइन है जो कुछ इस तरह से बन के आ गया है हमारा। अब इसी 4 रो को हमें रिपीट करना है। ये रिपीट पैटर्न है, तो हमें अब 5th रो फ्रंट साइड से 1st रो की तरह ही बना लेना है। 1st रो में हम एज ए स्टिच को उतार लेंगे और सारी रो को हम 1st रो की तरह सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधे फ्रंट साइड से 1st रो हमने सीधे सीधे बनाई थी 1st और 2nd रो, उसी तरह से हम यहाँ पर 5th और 6th रो को भी सीधा सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये 5th रो 1st रो की तरह सीधे सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया। आ जाते हैं बैक साइड 6th रो को हम 2nd रो की तरह ही बना लेंगे। धागा 1st फंदा उतार लेंगे और पूरी लाइन को हम उल्टा उल्टा बन के आके पूरी रो हम 2nd रो की तरह कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये 4 रो का ही डिजाइन पैटर्न है, हमें वही 4 रो फर्स्ट से रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से हमारे ये बैक साइड से 6th रो बन के आ गई। तो हमारी ये बैक साइड से 6th रो कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं फ्रंट साइड 7th रो। तो फ्रेंड्स 7th रो को हम 3rd रो की तरह बना लेंगे। उसी तरह पहला फंदा एज का उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को लेते हुए बैक लूप से 2 का एक बना लेंगे। इस तरह से धागा लेने से हमारा एक फंदा इसमें बढ़ जाएगा। इस तरह से ये 2 फंदों का एक फंदा हो गया। इस तरह एक धागा आगे करने से एक फंदा हमारा बढ़ गया। इस तरह से जाली बन गई। 2 फंदों का एक फंदा गया और एक फंदा सीधा गया। धागा आगे करेंगे, धागा आगे करने से एक फंदा हमारे जाली की तरफ में बढ़ जाएगा और 2 फंदों को लेते हुए बैक लूप से 2 का एक बना लेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे। इन्हीं 3 फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो हमारी ये 7th रो 3rd रो की तरह बन के कम्प्लीट होकर बन जाएगी। मैं इस रो को पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये 7th रो 3rd रो की तरह बन के कम्प्लीट हो गया है। देखिए और लास्ट का फंदा एज ए स्टिच हम सीधा बना लेंगे। आ जाते हैं 8th रो बैक साइड। 8th रो को हम 4th रो की तरह बना लेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद अब हम इन 2 फंदों को एक करते हुए फ्रंट साइड से जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। इस तरह से सीधा धागा करने से हमारी जाली बन के आ जाएगी। ये देखिए ये एक एज का फंदा उतार लिया, धागा किया तो इस तरह से जाली बन गई और 2 फंदों का एक किया बैक साइड से, एक फंदा हमारा ये बन के आ गया। और जो जाली का फंदा पहले का था उसे भी हम ऐसे सीधे बना लेंगे। इसी 3 फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को इस तरह से लेते हुए इस तरह से बैक साइड से 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। इन्हीं 3 फंदों को हम बैक साइड से पूरे रो में अप्लाई करेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से एक जाली बन के आ जाएगा। 2 फंदों का एक बन जाएगा, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो इस रो को हम
4th रो की तरफ 8th रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बैक साइड से 8th रो 4th रो की तरफ बनाते हुए कंप्लीट हो गया। लास्ट का फंदा एज का हम उल्टा बना लेंगे। तो कुछ बैक साइड से कुछ हमारा पैटर्न इस तरह का बन के आ गया है और ये हमारी 8 रो कंप्लीट होगी। मैंने आपको 8 रो बना के दिखा दी है यहाँ पर से। ये 8 रो बन के दिखा दी है फ्रेंड्स। हमें इन्हीं पैटर्न को ही 4 रो बार बार रिपीट करते जाना है। रिपीट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।